हरे कृष्णा। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आज के श्रीमद् भागवतम कथा में। थोड़ा सा देर हो गया मुझे। तो कल हमने श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 6 श्लोक किए थे, तो आज आगे वाला श्लोक लेंगे। तो ये श्लोक भी बहुत सुंदर है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयते आसु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। वासुदेव unto Krishna, एक सेकंड, Bhagavati unto the personality of Godhead, Bhakti Yoga, contact of devotional service, Prayojitah, being applied, Janayati, thus produce, Asu, very soon, Vairagyam, detachment, Jnanam, knowledge, Cha, and Yat, that which, Ahetukam, causeless. Translation: by rendering devotional service unto the personality of Godhead, Shri Krishna, one immediately acquires causeless knowledge and detachment from the world. ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भक्ति करने के दो प्रमुख फायदों के बारे में उल्लेख किया गया है। वासुदेव या भगवान कृष्ण की जो भी भक्ति करता है तो उसे दो चीज़ें प्राप्त होती है बिना कुछ करे। सबसे पहले ज्ञान या नॉलेज प्राप्त होता है, उसे पूरा ज्ञान प्राप्त होगा, और दूसरा है वैराग्य या डिटैचमेंट। तो हम बहुत प्रयत्न करते हैं ज्ञान और वैराग्य प्राप्त करने के लिए, लेकिन भक्ति मार्ग में है केवल वासुदेव की भक्ति करने से दोनों आराम से प्राप्त होते हैं। Purport: those who consider devotional service to the Supreme Lord Shri Krishna to be something like material emotional affair may argue that in the revealed scriptures, sacrifice, charity, austerity, knowledge, mystic power, and similar other processes of transcendental realization are recommended. According to them, bhakti or devotional service of the Lord is meant for those who cannot perform the high grade activities. Generally, it is said that bhakti cult is meant for Shudra, Vaishya, and the less intelligent woman class. But this is not the actual fact. तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते कि भक्ति करना में बहुत कम स्तर के लोगों के लिए, खास करके जो शूद्र है या स्त्री है जो कुछ नहीं कर पाते हैं उनके लिए भक्ति है। उन्हें लगता है भक्ति करना बहुत आसान है, लेकिन जो भक्ति पालन करते हैं उन्हें मालूम है कि भक्ति करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह उठ के नाम स्मरण करना, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना। एक सिंपल उदाहरण भी दे दो कि पहले बिना भक्ति के कुछ भी खाना है तो डायरेक्ट खा सकते हैं, लेकिन अभी कुछ खाने से पहले हम भगवान को भोग लगाते हैं, उसके लिए तैयारी में 5 मिनट जाते हैं, भोग के लिए 10 मिनट, तो कम से कम 15-20 मिनट आपको सहन करना पड़ता है। तो भक्ति लोग सोचते हैं कि बाकी के दान करना, बाकी तपस्या करना ये श्रेष्ठ है, लेकिन नहीं, भक्ति उनसे भी श्रेष्ठ होती है। तो प्रभुपाद यहाँ पे आगे लिखते हैं कि द भक्ति कल्ट इज द टॉपमोस्ट ऑफ ऑल द ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज एंड देयरफॉर इट इज simultaneously sublime and easy. It is sublime for the pure devotees who are serious about getting in contact with the Supreme Lord, and it is easy for the neophyte who are just on the threshold of the house of bhakti. तो प्रभुपाद कहते हैं दोनों अच्छा है, ये sublime का दिव्य है और आसान भी है। जो पहले से जिसे ज्ञान है, जिसके बारे में या जो भक्ति के बारे में या जिसको आध्यात्म के बारे में ज्ञान है, इसके लिए पालन करना भी आसान है, और जो सादे है उसके लिए भी आसान है। मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ। अगर कोई मैथ्स का टीचर है, समझो उसने मैथ्स बहुत पढ़ा है, तो ये भक्ति ऐसा है कि जो बहुत पढ़ा लिखा है उसे भी फायदा देगी, उसे तो भी कुछ सिखाएगी, और जो शुरुआती स्तर पे है, जो पहले सीख रहा है 1 गुना 1 2, 2 गुना 2 4, ऐसा भी शुरुआत स्तर पे है, उसे भी फायदा प्राप्त होगा। तो दोनों स्तर पे अगर आप पूरे एक्सपर्ट भी हो, आप पूरे विद्वान भी हो, तब भी आपको भक्ति में आप कार्यशील कर सकते हो, या आप नए अभी अभी भक्ति आए हो, तो दोनों के लिए भक्ति बहुत लाभदायक होती है। टू अचीव द कॉन्टेक्ट ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड श्री कृष्णा इज अ ग्रेट साइंस एंड इट इज ओपन फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स इंक्लूडिंग द शूद्र, वैश्य, वुमन and even those lower than the low-born Shudra. What to speak of high-class men like the qualified Brahmanas and the great self-realized king. The other high-grade activities designated as sacrifice, charity, austerity, etc. are all corollary factors following the pure and scientific bhakti cult. तो प्रोपाल लिखते हैं कि ना केवल
ये शूद्र और इनके लिए, इस शूद्र से कम स्तर के लोगों के लिए भी भक्ति करना बहुत लाभदायक होता है। खास करके ऐसे लोगों को चांडाला कहते हैं। चांडाल ऐसे लोग हैं जो कुत्तों को भी खाते, कुत्ते पालते भी है लेकिन कुत्ते खाते भी है। ऐसे लोग भी भक्ति पालन कर सकते हैं। और ये भक्ति बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी है, बड़े बड़े राजाओं के लिए भी है, सबके लिए भक्ति मार्ग सलज्ज है। The principle of knowledge and detachment are the two important factors on the path of transcendental realization. The whole spiritual process leads to perfect knowledge of everything material and spiritual, and the result of such perfect knowledge are that one becomes detached from material affection and become attached to spiritual activities. तो ये दो चीज़ जो है, ज्ञान और वैराग्य, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर किसके पास ज्ञान है, दोनों मीन्स भौतिक जगत का भी ज्ञान है और आध्यात्मिक जगत का भी ज्ञान है, तो उसका फल स्वरूप क्या होता है, वो वैरागी बन जाता है। जिसके पास ज्ञान है वो डिटैच मीन्स नॉलेज, उसका बाय प्रोडक्ट होता है डिटैचमेंट। तो ज्ञानी व्यक्ति बहुत अनासक्त रहता है। इसलिए भक्ति मार्ग में जब भी हम ज्ञान बढ़ता है तो वैराग्य, उसे कभी कभी उसकी भार्गीय या पत्नी भी कहा जाता है। जिसके पास ज्ञान है उसके पास वैराग्य रहता ही है। कोई ये नहीं हो सकता कि ज्ञान है और वैरागी नहीं है। इसलिए आप देखोगे कि बड़े बड़े साधु संत रहते, वो वैरागी रहते, सब कुछ होने के बावजूद भी वो उससे आसक्त नहीं रहते। बड़े बड़े राजा भी जब भक्त बन जाते हैं, जैसे हम युधिष्ठिर महाराज को जानते हैं, उनके पास सब संपत्ति होने के बावजूद भी वो आसक्त नहीं रहते थे, वो वैरागी हो जाते थे। इसलिए ज्ञान की भार्या या पत्नी को वैराग्य कहा गया है। जिसके पास ज्ञान है, ज्ञान से लपतक है, बहुत ज्ञान है, वो सहज वैरागी बन जाता है। और एक जगह पे एक उदाहरण देते हैं, ज्ञान को कभी कभी फलों के साथ तुलना की जाती है। अगर आपने पेड़ के ऊपर फल देखे होंगे तो जिस पेड़ पे ज़्यादा फल है तो क्या होता है, तो पेड़ थोड़ा झुक जाता है। तो ज्ञान जिसके पास ज़्यादा है वो व्यक्ति आराम से थोड़ा झुका हुआ रहता है, और क्योंकि वो झुका हुआ है वो अनासक्त भी होता है। तो अनासक्ति के साथ साथ वो नम्र भी रहता है, तो ह्यूमिलिटी भी साथ साथ आती है उसे। तो ये सहज गुण प्राप्त होता है। Becoming detached from the material thing does not mean becoming inert altogether, as men of poor fund of knowledge think. Neshkarmya means not undertaking activities that will produce good or bad effect. Negation does not mean negation of the positive. Negation of the non-essential does not mean negation of the essential. Similarly, detachment from material form does not mean nullifying the positive form. The bhakti cult is meant for a realization of the positive form. तो वैराग्य का मतलब है कुछ छोड़ना नहीं है। जैसे मैंने उदाहरण दिया युधिष्ठिर महाराज, वैराग्य का मतलब है आपके पास सब कुछ हो सकता है लेकिन आप आसक्त नहीं हो। आपके पास सबसे बड़ा बंगला हो सकता है, सबसे बड़ी गाड़ी भी हो सकती है, सबसे बड़ा लेटेस्ट मोबाइल भी हो सकता है, लेकिन आप उन वस्तुओं से आसक्त नहीं हो। और ये आसक्ति कैसे आप हो या नहीं कैसे पता चलता है, जब स्थिति आती है कि आपकी वस्तुओं को कुछ हानि हो रही है, तब आसक्त है या नहीं आप पता चलता है। मैं उदाहरण दे सकता हूँ। हाल ही में मेरे एक मित्र है, उसका वैसे गाड़ी में कार में उसने मोबाइल रखा था और किसी ने तो वो मोबाइल कार से हाथ डाल के निकाल के लेके गए। तो क्योंकि वो आसक्त है या नहीं है कैसे पता चलेगा। वो मोबाइल खोया इसलिए, चोरी हुआ इसलिए थोड़ा दुखी हुए, लेकिन फिर भी इतना भी दुखी नहीं हुए कि रो पड़े इतने दिन तक। उन्हें मालूम कुछ महत्वपूर्ण उनकी चीज़ें मोबाइल में थी, लेकिन वो आगे निकल पड़े। इससे वो पता चला कि वो आसक्त नहीं थे। उसे मालूम था कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें थोड़ी गई, लेकिन सोच में पड़ गए कि ये भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हो सकता। उसने ऐसे ही गाड़ी पार्क की थी और मोबाइल अंदर ही रखा था। आते देखा तो मोबाइल नहीं था, क्योंकि वो आसक्त नहीं थे, इतना उसे फर्क नहीं पड़ा, दूसरा मोबाइल ले लिया। लेकिन अगर कोई आसक्त व्यक्ति था, वो दिनों दिनों घंटों घंटों तो रोता ही रहता। तो इसमें सब कुछ होते हुए भी आसक्त ना रहना, ये भक्त की एक लक्षण है। और जिसके पास ज्ञान है, क्योंकि उसे ज्ञान था कि भगवान के इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उसे आसक्ति नहीं रही, वो अनासक्त थे। तो यहाँ पे भी प्रभुपाद कहते हैं कि अनासक्त का मतलब केवल कुछ ना होना ऐसा नहीं है। आपके पास सब कुछ हो सकता है और आप जो अच्छा है उसे भगवान की सेवा में लगा सकते हो। जैसे बड़े बड़े राजा, उनके पास संपत्ति रहती थी, लेकिन संपत्ति भगवान की सेवा में लगाते थे। जैसे राजा खास करके बड़े बड़े मंदिर बांध के देते थे लोगों को, ताकि लोगों को एक संधि प्राप्त हो
भगवान को याद करने की। अगर संपत्ति है तो भगवान की सेवा में भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम भी प्रचार करते हैं तो ऐसा नहीं कि ऐसे मुफ्त में सब होता है, क्योंकि प्रचार करने के लिए माइक सिस्टम लगता है, प्रसाद लगता है, प्रसाद के लिए भी पैसा लगता है। यहाँ पे मैं सामने बैठा हूँ, मोबाइल, तो ब्रॉडकास्ट के लिए इंटरनेट लगता है, ऐसा कुछ फ्री नहीं होता है। तो भगवान की जो संपत्ति है हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। इसलिए कहते हैं लक्ष्मी जो होती है नारायण की सेवा में लगानी चाहिए। जो भगवान नारायण है उनकी जो अर्धांगिनी या शक्ति लक्ष्मी है, लक्ष्मी को जब हम उनकी पति के या नारायण या भगवान विष्णु की सेवा में लगा देते तो लक्ष्मी का सही उपयोग होता है। और लक्ष्मी का एक वरदान भी है, वो कहती है अगर वो देखती है कि नारायण की सेवा में उसे नहीं लगाते तो उस व्यक्ति के पास लक्ष्मी ज़्यादा देर रहती नहीं। लेकिन हम देखते हैं कभी कभी लोग भक्त नहीं रहते, नारायण की सेवा नहीं करते, फिर भी उनके पास लक्ष्मी रहती है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए रहती है। क्योंकि लक्ष्मी का एक नाम है चंचल, क्योंकि चंचल का मतलब यहाँ से वहाँ कुटती रहती है, तो एक जगह पे नहीं ठहरती। अगर वो देखती है कि नारायण की सेवा में उसे नहीं लगा रहे तो वो वहाँ से निकल पड़ती है। तो ये लक्ष्मी जी का एक स्वभाव है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्ति कल्ड meant for realization of the positive form. When the positive form is realized, the negative form are automatically eliminated. Therefore, with the development of the bhakti cult, with the application of the positive service to the positive form, one naturally becomes detached from inferior things and he becomes attached to superior things. Similarly, the bhakti cult, being supermost occupation of the living being, leads him out of material sense enjoyment. That is the sign of a pure devotee. He is not a fool, nor he is engaged in the inferior energy, nor does he have material values. This is not possible by becoming reasoning. It actually happens by the grace of Almighty. In conclusion, one who is a pure devotee has all good qualities, namely knowledge, detachment, etc. But one who has only knowledge or detachment is not necessarily well acquainted with the principle of the bhakti cult. Bhakti is supermost occupation of the human being. तो प्रभुपाद यहाँ पे दूसरा उसका पर्याय भी देते हैं कि केवल किसी के पास ज्ञान है और वैराग्य है इसका मतलब नहीं कि भक्ति है। अगर किसी के पास भक्ति है तो ये दोनों चीज़ अपने आप आती है, ज्ञान और वैराग्य। मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ। दक्षिण भारत में जब श्री चैतन्य महाप्रभु गए थे, वहाँ पे एक ब्राह्मण थे, उनके गुरु ने कहा था कि आपको रोज़ भगवद गीता, पूरी भगवद गीता पढ़ो करके। तो ये इसे पढ़ना नहीं आता था, उसने संस्कृत सीखी नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रयत्न करते थे। श्लोक ऐसे पढ़ते थे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ऐसे जो आता था उसे पढ़ते थे। और बहुत बार वो गलती करते थे और जो विद्वान ब्राह्मण थे उसके ऊपर हंसते थे, हा हा हा, कि देखो इसे संस्कृत पढ़ना भी नहीं आता। और अनेक बार वो जो भगवद गीता है ना उसे उल्टी पकड़ते थे, उसे भगवद गीता कैसी पकड़नी है वो भी मालूम नहीं था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये ब्राह्मण भगवद गीता के श्लोक पठन कर रहा है, लेकिन आंखों से आंसू आ रहे और ये बहुत खुश है। तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, क्यों आंखों से आंसू क्यों आ रहे? और जो उन्होंने उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि भगवद गीता के पहले पन्ने पे, यहाँ पे भी मेरी भगवद गीता है, तो आप देखोगे ये फोटो है, भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे रथ के ऊपर बैठ के। तो भगवान एक सारथी के रूप में है और भगवान नीचे बैठे और अर्जुन ऊपर बैठे। तो ये फोटो देख के वो ब्राह्मण रो रहे थे। क्यों? क्योंकि सारथी का मतलब है एक तुच्छ स्थान लेना और पीछे से उसे लात भी मिलती थी। तो ये देख के वो रोते थे। तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि इनके पास ना तो ज्ञान था, संस्कृत पढ़ना नहीं आता था, क्योंकि भक्ति थी इसलिए उसे सब कुछ मालूम था। उसे सार, भगवान का सार जो है, भगवद गीता का सार क्या है वो मालूम पड़ा था। इसलिए जिसके पास भक्ति है उसके पास ज्ञान और वैराग्य आएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास ज्ञान है और वैराग्य है और भक्ति नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग ज्ञानी रहते, आप समाज में जाओगे बहुत लोग ज्ञानी है। मुझे याद है हम कंपाल में 2008-2009 में हम हमेशा वहाँ पे बुक स्टॉल डाला करते थे और मुझे एक व्यक्ति मिले जिसे भगवद गीता के 700 श्लोक कंठस्थ बायात थे, पूरे 700 श्लोक उसे मालूम थे। लेकिन क्या फ़ायदा, उसमें भक्ति नहीं थी। उसे सार जो है भगवान कृष्ण की भक्ति करना वही भूल गए थे, वो मालूम नहीं था। अगर आपको 700 के 700 श्लोक भगवद गीता के मालूम है लेकिन हर एक श्लोक कहता है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, वही मालूम नहीं तो क्या फ़ायदा है। तो ज्ञानी बहुत लोग रहेंगे। दूसरे स्तर पे आप देखोगे लोग बहुत वैरागी रहते हैं, किसी चीज़ से भी आसक्त नहीं रहते, बहुत वैरागी, इतना वैरागी रहते हैं
कि एक संत कहते इतना वैराग्य उसका बढ़ गया कि इसने सबको त्याग किया और भगवान को भी त्याग किया। हमें इतना भी वैरागी नहीं होना चाहिए कि भगवान को ही त्याग कर दे। भगवान को हमें त्यागना नहीं है, भगवान को हमें अपनाना है। बाकी वस्तु जो भगवान और हमारे बीच आते हैं उनको त्याग कर सकते हैं, लेकिन भगवान को त्याग नहीं करना है। तो प्रभुपाद कहते हैं खास करके है, क्योंकि हम कभी कभी गलत समझ सकते हैं। कभी कभी हम ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत ज्ञानी है या बहुत वैरागी है और हम समझते हैं कि इनसे कुछ सीखना चाहिए, लेकिन उनके मन में अगर भक्ति नहीं है तो उनसे हम ज्ञान नहीं लेना चाहिए। क्योंकि भक्ति के बिना अगर ज्ञान देगा वो इस प्रकार है कि आप एक जो सांप रहता है उसे दूध देते हो, लेकिन सांप जब दूध चखता है उसमें जहर भी जाता है, और वही दूध हम जब पीते हैं जहर वाला दूध तो हमारी मृत्यु हो जाती है। इसलिए जो व्यक्ति केवल ज्ञानी है वो अगर ज्ञान बांटता है उससे हमारी भक्ति में कुछ प्रगति नहीं होने वाले। क्योंकि एक बंदूक के समान जो गोलियां है लेकिन केवल आवाज करती है, तो हमारे जो 6 अनर्थ है इस प्रक्रिया से उसका नाश नहीं होगा। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहो जो भक्ति नहीं है। और एक मैं उदाहरण दे सकता हूँ, शिला हरिदास ठाकुर का उदाहरण सुंदर आता है। शिला हरिदास ठाकुर इतने भगवान का नाम स्मरण करते थे कि एक बार वो रास्ते से जा रहे थे, डेली वो 3 लाख भगवान का नाम लेते थे। तो रास्ते में एक सपेरा था, सपेरा जो बीन बजाता है और सांप को मुरझाता है। तो सपेरे को देख के हरिदास ठाकुर को कालिया, जो भगवान कृष्ण ने कालिया लीला की, उसकी स्मरण हुई। और जैसे ही कालिया लीला का स्मरण हुआ हरिदास ठाकुर रास्ते पे गिर पड़े और गिर के वो ऐसे रोल करने लगे, लौटने लगे जमीन के ऊपर। तो वहां पे जो सपेरा था तुरंत आया, उसे दंडवत प्रणाम किया और कहने लगा इतना महान, इतना बड़ा भक्त है। क्योंकि वो समझ गए हरिदास ठाकुर साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान कृष्ण को याद करके वहां पे लौट रहे हैं और रो रहे करके। तो उसे तुरंत उठने के बाद दंडवत प्रणाम किया, हरिदास ठाकुर उठे और चले गए। तो हरिदास ठाकुर को एक ब्राह्मण ने देख लिया और ब्राह्मण सोचने लगा कि हरिदास ठाकुर भी ऐसे जमीन के ऊपर गिरा, तो उस सपेरे ने उसे प्रणाम किया तो थोड़ा उसका नाम हुआ। तो ब्राह्मण सोचने लगा कि मैं भी अभी ऐसा ही नाटक करूंगा। तो ब्राह्मण आया और जमीन के ऊपर गिरा और लौटने लगा, ऐसे ऐसे लोट लगा रहा था। तो सपेरे ने बड़ा सा डंडा लाया और उस ब्राह्मण को बहुत मारा। तो ब्राह्मण तुरंत उठ गया और कहने लगा अभी तो हरिदास ठाकुर गया और उसने भी ऐसा किया था, अभी मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ। उसे तो आपने दंडवत प्रणाम किया, मुझे आप मार रहे हो, ऐसा क्यों? तो सपेरे ने कहा कि वो भगवान कृष्ण को याद करके वहां पे लेटा था और आप नाटक कर रहे हो। क्योंकि जो बाहर के लोग रहते हैं वो भी समझ सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत। तो सपेरा समझ गया ये ब्राह्मण जो है नाटक कर रहा था, उसे भगवान को कुछ स्मरण नहीं आया, केवल प्रतिष्ठा के लिए, केवल मेरा नाम हो इसलिए वो लौटे लगा रहा था। तो हरिदास ठाकुर ने उसे बहुत मारा। तो कहने का तात्पर्य क्या है, भक्ति अगर किसके पास है उसके मुख से जो वचन आएंगे वो भगवान के वचन होंगे, क्योंकि उसने भगवान की शरण ली है। तो ये श्लोक का अर्थ है। दूसरा श्लोक हम शुरू करेंगे, देखते आज, क्योंकि उसका तात्पर्य भी बहुत बड़ा है। अगर हो सके तो हम करेंगे, लेकिन नहीं होता तो कल कर सकते। तो धर्म सनुष्टः पुंसां विश्वक्षेन कतशो यः नोत्पादयति रतिं श्रम एव हि केवलम्। धर्मः occupation, swanishtaha executed in terms of one's own position, pumsam of humankind, vishwakshena the personality of Godhead plenary portion, katashu in the message of yah what is, na not, utpadayet thus produce, yadi if, ratim attraction, shramah useless labor, eva only, he certainly, kevalam entirely. तात्पर्य, the occupational activities a man performs according to his own position are only so much useless labor if they do not provoke attraction for the message of the personality of Godhead. तो ये विरोधाभास में ये श्लोका है। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप जो भी कार्य कर रहे हो उससे भगवान के प्रति अगर आपको आसक्ति नहीं हो रही है तो श्रम एवं ही केवलम, तो उसका क्या फायदा। तो कभी कभी हम उल्टे भाषा में कुछ हम कहते कुछ है लेकिन हम कहना कुछ चाहते हैं। जैसे मैं उदाहरण दे सकता हूँ, रूप गोस्वामी कहते हैं कि आप यमुना के तट पे मत जाओ करके, मत जाओ। क्यों मत जाओ? क्योंकि वहां पे गोविंद जो भगवान कृष्ण है त्रिभंग ललिता रूप में वहां पे खड़े हैं। अगर कोई जाएगा तो उसे देखने के बाद
संसार की जो भी वस्तु है भूल जाएगा। तो इनडायरेक्टली या उल्टी दिशा में वो कह रहे हैं कि आप जाओ गोविंद का दर्शन करो और क्या करो, अपनी आसक्ति है उससे विमुक्त हो जाओ। तो यहाँ पे भी ये श्लोक में कहा गया है, अगर कोई अपने कार्य कर रहा है और कार्य से उसे आसक्ति, गोविंद के प्रति आसक्ति नहीं हो रही, तो क्या है, तो श्रम है वह केवलम, वो श्रम है, केवल आप कार्य करो लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं। जो भी हम कार्य करते हैं उससे भगवान कृष्ण या गोविंद के प्रति हमें क्या होना चाहिए, आसक्ति निर्माण होनी चाहिए। तो यहाँ पे वही कहा गया है, भगवान की कथा, जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो कथा सुन के हमें उस व्यक्ति के प्रति आसक्ति होनी चाहिए। तो मैं कल भी परसों में एक उदाहरण दे रहा था, तो हमारे गिरिगांव चौपाटी में मंदिर है तो मुंबई में, वहाँ पे अगर आपने सुना है सेजागोवा वेदांत ग्रुप, इसके मालिक जो है अनिल अग्रवाल, ये बहुत बड़े उद्योगपति है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उन्हें करोड़ों की संपत्ति। तो पहली बार वो हमारे मंदिर में आए और सादा सा ऐसा कुर्ता और एक पैजामा पहन के आए थे और पीछे बैठे थे। तो किसी को मालूम नहीं था कौन है करके, कौन अनिल अग्रवाल है, कौन है, किसी को मालूम नहीं था, केवल नाम सुना था, किसी ने उसे देखा ही नहीं था। तो आराम से बैठे, तो एक भक्त ने उसके कंधों पे हाथ डाल के कहा, आप नए भक्त हो, आओ करके बैठो करके। तो ऐसे 2-3 दिन बार आए, तो एक दिन उसे कोई तो पहचाना और कहने लगा, अरे अनिल सर। तो अनिल सर कहने लगे क्योंकि इतने बड़े उद्योगपति है। तो तुरंत उसे एक कुर्सी लाके बैठने को दिया। तो जैसे ही भक्तों को पता चला कि इतने बड़े उद्योगपति है, तो तुरंत उनका देखने का जो दरिया है या उनकी जो दृष्टिकोण है वो बदल गया, क्योंकि इतने बड़े व्यक्ति आए, क्योंकि जान के कौन है अनिल अग्रवाल। वैसे ही हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण कौन है, तो हम उसको दृष्टिकोण जो है भगवान की भक्ति करने का वो बदल जाता है। अगर हम कहते हैं अरे कृष्ण केवल एक ग्वाल वाला था, वहां पे वृंदावन में रहता था, चोर था, माखन चोर था, इतना ही अगर हम जानते हैं तो हम उसे भगवान के रूप से नहीं देखेंगे। लेकिन हम जब उनकी लीलाओं के बारे में श्रवण करेंगे, कैसे एक छोटे बालक के रूप में उसने एक महान राक्षसी पुतना का वध किया, बड़े बड़े राक्षस जैसे चकटासुर, जैसे तृणाव्रत, अगासुर, बहुत बड़े बके के रूप में आए हो, वित्रासुर नहीं, वत्सासुर, ऐसे अनेक अनेक राक्षस का वध किया। तब हमें भगवान के प्रति जो आदर है, प्रेम है, वो बढ़ेगा। इसलिए कथा सुनने का एक कारण वो भी है, हमारी जो आसक्ति है वो बढ़ जाती है। तो ये श्लोक केवल हमने शुरू किया है, तो हम कल उसका आगे ले सकते हैं। मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ आज। There are different occupation activities in terms of man, different conception of life. To the gross materialist who cannot see anything beyond the gross material body, there is nothing beyond the senses. Therefore, his occupational activities are limited to concentrated and extend his selfishness. जो भौतिक लोग हैं उन्हें पंच इंद्रिया के भोग के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। जैसे उदाहरण दे सकता हूँ, उसे आंखों के लिए कुछ सुंदर दिखना है तो ऐसे ही देखते रहे सुंदर सुंदर चीजें। खाने के लिए, जीवा के लिए कुछ सुंदर खाने का ही सोचते, अपनी त्वचा के लिए सुंदर स्पर्श करने का सोचते, अपने कानों के लिए सुंदर कुछ सुनने का सोचते, और अपने नाक से सुंदर जो स्मेल है उसे लेने का ही सोचते। तो पंच इंद्रिय से जो हमें भोग वस्तु मिलती है उसका ही सोचते, लेकिन भक्त उससे ऊपर सोचता है। कॉन्सिक्वेंटली concentrated selfishness centers around a personal body. This is generally seen among the lower animal. Extended selfishness is manifested in human society and centers around a family, society, communication, nation and world with a view to gross bodily comfort. तो मनुष्य की जो है अपने परिवार, अपने गांव के लोग, अपने समाज के लोग या अपने देश तक उसकी फैलती है, उसे भी सेल्फिशनेस कहते हैं। लेकिन एक्सटेंडेड, अपनी खुद की इंद्रिय नहीं, बाकी की इंद्रिय भी संतुष्ट करने का वो प्रयत्न करता है। About its gross materialists are the mental speculator who hover aloof in the mental sphere and their occupation duties involve making poetry and philosophical or propagating some ism with the same aim of selfishness, limited to the body and the mind. But above the body and the mind is the dormant spirit soul whose absence from the body makes the whole range of body and mental selfishness completely null and void. But less intelligent people have no information of the needs of the spirit soul. तो प्रभुपाद यहाँ पे अलग अलग स्तर के लोग अलग अलग कार्य करते हैं। जो इंद्रिय के ऊपर कार्य करने से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो मन के स्तर पे जैसे कि थोड़े लोगों को जैसे पोएट्री, कविताएं लिखना बहुत पसंद है, या थोड़े लोगों को इज़म या हिंदुइज़म, क्रिश्चियनिज्म जो धर्म है उसे प्रचार करने में मज़ा आता है,
या थोड़े लोगों को खेल जो मानसिक संतुष्टि देता है उसमें मजा आता है। तो ऐसे उससे ऊपर भी, मन के ऊपर भी जो रहता है वह है आत्मा। तो जो इंद्रिय का सुख अच्छा है, लेकिन उससे ऊपर मानसिक सुख है, लेकिन मानसिक सुख से ऊपर है आत्म सुख। इसलिए कहते हैं जब हमें आत्म सुख प्राप्त होता है तो इंद्रिय सुख या मानसिक सुख प्राप्त करने की हम पीछे अभिलाषा नहीं रखते। इसलिए आप पूछोगे किसी भी भक्त को तो उसे ना तो टीवी देखने में उसे आनंद आता है, ना तो उसे खेल कूद देखने में आनंद आता है, क्योंकि वो आत्मा के स्तर का आनंद ले रहे हैं, इसलिए उसे बाकी स्तर का आनंद जो है फीका लगता है। अगर जिसने रसगुल्ला या गुलाब जामुन खाया है उसे आप छोटी सी खड़ी शक्कर दोगे तो उसे इतना रस नहीं आएगा, क्योंकि उसने उच्चा स्वाद लिया है। या जिसने रबड़ी पी है उसे सादा दूध पीने में इतना आनंद नहीं आएगा। तो वैसे ही अगर जिसने बड़ा कुछ चखा है या कुछ पेड़ा या बड़ी उच्च स्तर की चीज़ है उसके पास, तो बाकी चीज़ें उसे फीकी लगेगी। वैसे ही जिसमें आत्मा के स्तर का आनंद लिया है, जैसे नामस्मरण में या भगवान की कथाओं में या भगवान के कीर्तन में, तो बाकी की वस्तुएं उसे फीकी लगती है। तो हमें अभी शायद हमें इतना आनंद नहीं आता है भगवान की कथा, भगवान की कीर्तन में, लेकिन एक दिन ऐसा आना चाहिए कि बाकी की वस्तु हमें भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन, भगवान के नाम सुनने से बाकी की वस्तु हमें फीकी लगनी चाहिए। अगर वो स्तर हमारे अंदर आ चुका या आ गया या आने वाला है तो हम भक्ति में प्रगति करेंगे। जितना भौतिक वस्तु से हम दूर जाएंगे, जितना हमें आसक्ति नहीं रहेगी, तो उतना हम भक्ति में प्रगति करेंगे। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण करके मैं रुक जाता हूँ। मेरे मित्र उन्होंने कल परसों ही मुझे कॉल किया था और उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी को, एक भौतिक उदाहरण है, उन्होंने कहा अगर हम टॉम एंड जेरी का नाम सुन के अगर हमें आसक्ति नहीं हो रही है, ये टॉम एंड जेरी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। या पहले के ज़माने में शक्तिमान करके एक सीरियल आता था, या और किसी को आप पकड़ो सास बहू, तो टॉम एंड जेरी या ऐसे भौतिक धारावाहिक जो सीरियल रहते हैं उसके प्रति अगर हमारी आसक्ति नहीं है, अभी भी हम टॉम एंड जेरी का नाम सुन के आसक्त नहीं हो रहे, इसका मतलब हम भक्ति में प्रगति कर रहे। अगर टॉम एंड जेरी का नाम सुन के तुरंत इच्छा आती, अरे शायद मैं टॉम एंड जेरी जाके देख लूँ करके, इसका मतलब है हम सही रूप में भक्ति रस में डुबकी नहीं लगा रहे, सही रूप से हमें कीर्तन में नहीं आनंद आ रहा है, ना तो हमें नाम स्मरण में, ना तो भगवान की कथा में। लेकिन जिसको भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन में आनंद आएगा, उसे टॉम एंड जेरी हो या कोई भी हो, उसे उसमें पूरा फीका लगेगा। लेकिन अभी हम उस स्तर पे नहीं है, लेकिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि एक दिन हम उस स्तर पे आए जहाँ पे बाकी की वस्तु, बाकी की भौतिक वस्तु हमें फीकी लगे। तो यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ।